एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल। तो आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे कोड रिगार्डिंग पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक। स्टैक में हम पॉप ऑपरेशन करने वाले हैं, इसका मतलब एलिमेंट को डिलीट करने वाले हैं फ्रॉम द स्टैक, एंड उसके लिए क्या कोडिंग होगा ये हम देखेंगे। अब देखिए कि पॉप ऑपरेशन हो चाहे पुश ऑपरेशन हो, स्टैक में ये दोनों ऑपरेशन करने के लिए, दैट मींस इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन करने के लिए हमें एक पोजीशन का जरूरत पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। तो टॉप क्या है, एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा एंड जहां पे स्टैक में आप पुश एंड पॉप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो स्टैक जो कि हमारे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जहां पे एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर रहते हैं, वहां पे जब हम एलिमेंट को रिमूव कराते हैं तो टॉप का पोजीशन एक डिक्रीज हो जाता है, एंड जब स्टैक में हम पुश ऑपरेशन करते हैं टॉप का पोजीशन एक बढ़ जाता है। दैट मीन्स कि स्टैक में हमेशा पुश एंड पॉप कहाँ होता है, टॉप का टॉप पोजीशन या फिर टॉप एंड में होता है। अब इनिशियली जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी रहता है, टॉप का वैल्यू कितना आता है, -1 आता है। जब मुझे एक एलिमेंट को इंसर्ट कराना होगा तो टॉप का पोजीशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंसर्शन कौन सा एंड में होगा, टॉप एंड में होगा। तो टॉप का पोजीशन एक में इंक्रीज कराऊंगी, तो -1 में था +1 करूंगी, कितना होगा, -1 + 1 = 0। तो टॉप का वैल्यू यहाँ पे 0 शो करेगा, तो मैं एक एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। एंड जब हम कोई एलिमेंट को पॉप कराते हैं फ्रॉम द स्टैक, देन टॉप का जो पोजीशन है एक घट जाता है, दैट मींस डिक्रीज हो जाता है। तो टॉप अगर 0th पोजीशन में था, हमारे पास यहाँ पे 0th पोजीशन में 10 एलिमेंट जो है, 10 नाम का एलिमेंट वो इंसर्ट था। अगर मुझे 10 को रिमूव कराना है तो टॉप का पोजीशन को एक डिक्रीज कराऊंगी, दैट मींस 10 रिमूव अगर हो गया तो टॉप क्या करेगा, एक घट जाएगा। तो 0 में था भी -1 कर देंगे, 0 - 1 = -1। तभी हम बोलते हैं कि जो मेरे पास 10 डिलीट हो गया तो स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं रहा, तो टॉप जो 0 को पॉइंट आउट कर रहा था, 10 रिमूव होने के बाद अभी -1 को पॉइंट आउट करेगा। So top is equal -1, that means stack is empty। ये हमारा कंडीशन है। तो जब हम पॉप ऑपरेशन करेंगे, that means एलिमेंट को स्टैक से रिमूव कराएंगे, हमें दो कंडीशन चेक करना है। पहला क्या है कि क्या हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है क्या। अगर आपके पास स्टैक एम्प्टी है, दैट मींस कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आप कोई भी एलिमेंट को पॉप या फिर रिमूव नहीं करा सकते। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो का मतलब है स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, स्टिल यू आर ट्राइंग टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है, जब आपका स्टैक में जितना उसका साइज है, स्टैक का जो साइज है उतना साइज का, दैट मींस अगर स्टैक में मेरे पास साइज गिवन है 4 एंड यू इंसर्टेड, यू पुश्ड 4 एलिमेंट्स इनटू द स्टैक। अभी स्टैक का साइज जो है वो फुल हो गया, दैट मींस स्टैक में फर्दर आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करा सकते, साइज एक्सीड हो रहा है, फिर साइज जो है उतना आपका लिमिट पहुंच गया है, स्टिल यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एलिमेंट, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैक ओवरफ्लो। फिलहाल पॉप ऑपरेशन में क्या होता है कि हम चेक करेंगे कि क्या मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी होगा तो स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन है, हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को रिमूव नहीं करा पाएंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट कर जाएगा। तो स्टैक एम्प्टी करने के लिए, एम्प्टी चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि यहाँ पे पॉप नाम का जो फंक्शन है यहाँ पे डिफाइन हुआ है, स्टार्ट होके क्लोज हुआ है। इसके भीतर में हम कोडिंग क्या लिखे हैं कि अगर टॉप जो पोजीशन है दैट इज लेस देन और इक्वल टू -1, दैट मींस कि टॉप एंड जहां पे हम एलिमेंट को रिमूव कराएंगे, अगर टॉप का जो वैल्यू है दैट इज -1 में है और लेस देन -1 में है, तो हमारे पास क्या है, स्टैक यहाँ पे एम्प्टी है। जनरली हमें पता है कि जब टॉप का वैल्यू -1 होता है तो आपके पास स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तभी ये -1 में है। आपको अगर इंसर्ट करना है तो टॉप का पोजीशन को एक क्या करेंगे, इंक्रीज करा देंगे, फिर आपको एलिमेंट को इंसर्ट कराना पड़ेगा।
तो अगर आपके पास टॉप का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन और इक्वल टू -1 में है, तो आपके पास क्या है, स्टैक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी स्टैक है तो आप कोई भी एलिमेंट को पॉप नहीं करा सकते। पॉप मतलब रिमूव करना, आप रिमूव नहीं करा सकते। स्टैक में तो एलिमेंट है ही नहीं, तो आप कैसे रिमूव कराएंगे? तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, टॉप का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन और इक्वल टू -1, हम प्रिंट क्या कराएंगे, स्टैक ओवरफ्लो है, हम फर्दर कोई भी एलिमेंट को रिमूव नहीं करा सकते। अब एल्स पार्ट का मतलब क्या है कि स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है। इफ का नेगेशन वाला क्वेश्चन एल्स है, दैट मींस अगर इफ सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम एल्स के पास आते हैं। इफ में लिखा कि स्टैक आपका एम्प्टी, एल्स क्या है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो लेट मेरे पास जो स्टैक रखा हुआ है, लेट यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट का नाम। तो टॉप अगर मेरा जब 10 इंसर्ट नहीं हुआ था तो टॉप कितना में था, -1 में था, क्योंकि स्टैक मेरा इनिशियली एम्प्टी था। अब मैं 10 को इंसर्ट कराना चाह रही हूँ तो पहले मुझे टॉप का पोजीशन को इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो -1 में था, अभी -1 + 1 एक बढ़ेगा, क्योंकि अब 10 जो इंसर्ट कराएंगे वो टॉप पोजीशन या फिर टॉप एंड में इंसर्ट होगा। तो टॉप का वैल्यू -1 में था, जब मुझे कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो टॉप का पोजीशन को एक इंक्रीज कराएंगे। तो -1 + 1 दैट इज 0। तो टॉप का जो वैल्यू है यहाँ पे 0 को पॉइंट आउट कर, एंड यहाँ पे मैं अपने एलिमेंट को इंसर्ट करा दी। तो लेट ये एल्स वाला क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। मैं ये सपोज करके चल रही हूँ कि मेरे पास एक ही एलिमेंट है एंड टॉप का वैल्यू कितना में है, 0 में है। तो अगर ऐसा हुआ तो जो एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप उसी को ही पॉप कराओगे, क्योंकि स्टार्ट में एक ही एलिमेंट है तो आप उसको पॉप करा दोगे। तो लेट मेरे पास 10 है एंड टॉप जो है वो 0th पोजीशन में है, तो मैं क्या करूंगी, द पॉप्ड एलिमेंट इज परसेंटाइल डी। तो अगर मेरे पास स्टार्ट में एलिमेंट है तो मैं उसी एलिमेंट को पॉप कराऊंगी जो टॉप जिसको पॉइंट आउट कर रहा है। सो क्या लिखूंगी, स्टेटमेंट पास करेगा, द पॉप्ड एलिमेंट इज परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी जो है इंटीजर तरह का वैल्यू रखेगा। तो कौन सा वैल्यू रखेगा, स्टार का टॉप पोजीशन में जो वैल्यू है। तो ये अगर आपके पास स्टार रहा तो स्टार का टॉप पोजीशन, टॉप कितना में है, 0 में है। स्टार का 0th पोजीशन, ये जो स्टार है उसका 0th पोजीशन में जो वैल्यू है कितना है, 10 है। तो यही 10 यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे शो कराएगा। तो द एलिमेंट आपका जो स्टेटमेंट होगा क्या दिखाएगा, द पॉप्ड एलिमेंट इज 10। 10 कहाँ से आया, स्टार का टॉप पोजीशन में जो भी वैल्यू था उसी को ही आप रिमूव कराए। क्यों हम ऐसा किए, क्योंकि इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो हमेशा टॉप एंड में ही होता है। टॉप जिसको पॉइंट आउट करता है, अभी टॉप का इंडेक्स 0 है एंड 0th इंडेक्स में कौन प्रेजेंट है, 10। दैट मींस टॉप जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 10 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर मुझे रिमूव कराना है तो ये 10 को मैं रिमूव कराऊंगी। तो यहाँ पे द पॉप्ड एलिमेंट इज परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी का वैल्यू क्या है, स्टार का टॉप पोजीशन, स्टार का टॉप कितना में है, 0th पोजीशन में जो भी वैल्यू है कितना है, 10 है। तो उसी 10 को यहाँ पे रखेगा। परसेंटाइल डी मतलब इंटीजर तरह का वैल्यू रखेगा। तो 10 मेरा क्या है, इंटीजर है, सो इट इज परसेंटाइल डी। तो आपका आउटपुट दिखाएगा द पॉप्ड एलिमेंट इज 10। एंड ये होने के बाद 10 आपका रिमूव हो गया, यहाँ से रिमूव कर दिए। तो टॉप जो 0th पोजीशन में था, एलिमेंट रिमूव होने के बाद टॉप का वैल्यू एक घट जाता है। तो 0 में था, अभी -1 हो जाएगा, मींस 0 - 1 = -1। तो क्या बोल रहा है कि टॉप 10 को आप रिमूव कर दिए, करने के बाद टॉप जो 0th को पॉइंट आउट कर रहा था अभी एक डिक्रीज हो गया। टॉप -1 मतलब है कि टॉप = टॉप -1। सेम चीज अगर आप लिखिए टॉप माइनस या फिर टॉप = टॉप -1। तो जब आप एलिमेंट को रिमूव करा रहे हैं, 10 मेरा रिमूव हो गया, देन टॉप का जो पोजीशन है एक डिक्रीज हो जाएगा। तो 0 में था, -1 हो गया, तो 0 - 1 = -1। तो टॉप अभी कहाँ आ गया, -1 में आ गया। दैट मींस नो एलिमेंट्स आर देयर इन द स्टार। तो ये था कोडिंग ऑफ पॉप ऑपरेशन। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।